तो आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी वीडियो लेकर आया हूँ। और आज के वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि जो राजस्थान में पीटीटी का जो एग्ज़ाम होता है वो दो टाइप का होता है। उसमें कौन कौन सा होता है? एक तो होता है 2 ईयर वाला जो बीएड का, और एक होता है 4 ईयर बीएससी बीएड और बीए बीएड का इंटीग्रेटेड कोर्स होता है ये। और आजकल बीएड एमएड का भी इंटीग्रेटेड कोर्स है 3 साल का। तो उसमें बीएड और एमएड दोनों की ही आपको एक साथ डिग्री मिल जाएगी, पर तीन तीन साल के अंतर्गत दोनों डिग्रियां मिल जाएगी। और ऐसे लेते हो तो आप 4 साल में मिलेगी। वो वाली वीडियो मैंने पहले बना दी, आप देख लेना। और आज मैं आप लोगों को बता देता हूँ राजस्थान पीटीटी 2023 से संबंधित पूरी चीज़ें आज दिखा देंगे आज आपको। तो बताता हूँ मैं आज आवेदन की जो तिथि थी ना, यह पीटीटी का जो एग्ज़ाम था वो 15 मार्च 2023 को इसका आवेदन स्टार्ट हो गए थे और 1 महीने तक ये चला था। और इसकी लास्ट तारीख थी 15 अप्रैल। इसकी लास्ट डेट थी 15 अप्रैल 2023 और वो भी थी रात को 11:59 और 59 सेकेंड। ये टाइमिंग था इसका राजस्थान पीटीटी 2023 का, चाहे वो 2 ईयर वाले हो या 4 ईयर वाले हो। और इसकी जो एग्ज़ाम डेट आई है वो एग्ज़ाम डेट मैं आपको बताता हूँ। एग्ज़ाम डेट है 21 मई को। 21 मई आने वाली है, ज़्यादा टाइम बचा है नहीं। तो 21 मई को आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। अब आपको दिक्कत ये आ रही होगी कि एग्ज़ाम आएगा कैसा, उसमें नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, क्या क्या सब्जेक्ट अपन से पूछने वाले हैं। तो आपको मैं बता देता हूँ कि इस वाले जो पेपर में है उसमें नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं है। आपको सारे क्वेश्चन करने हैं और टोटल जो क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे 200 क्वेश्चन। 200 क्वेश्चन आएंगे, चाहे वो सेकेंड ईयर वाले हो या फिर 4 ईयर वाले हो। ठीक है, 200 क्वेश्चन आपके टोटल आने वाले हैं। टोटल क्वेश्चन 200 आएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन है वो 3 नंबर का रहेगा आपका। तो 200 क्वेश्चन आएंगे 3-3 नंबर के, तो आपके 600 नंबर में से मार्क्स आने वाले हैं। टोटल मार्क्स है ये, टोटल मार्क्स हैं 600 और आपके क्वेश्चन आएंगे 200। प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा। और वो क्वेश्चन कैसे आएंगे तो मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या आने वाला है उसमें। तो आपके मतलब ना एक ही पेपर आएगा और उस पेपर में ये चीज़ रहेगी कि चार चार पार्ट आएंगे, ए बी और सी और डी। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, जब भी आप पेपर करने जाएं तो सबसे पहले ये ध्यान रखना, जो ये सेकंड वाला पार्ट है टीचिंग एप्टीट्यूड एंड एप्टीट्यूड वाला, एटीट्यूड एंड एप्टीट्यूड वाला, शिक्षक अभिवर्ती और अभिरुचि इसका हिंदी में बोलते हैं इसको। ये वाला जो पार्ट है, जैसा कि आपका क्वेश्चन है 3 नंबर का, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, तो आपको इसमें से 3, 2, 1 ऐसे कुछ मार्क्स मिलने वाले हैं 0। और अगर आपका आंसर बिल्कुल गलत है तो 0। इसमें ए बी सी और डी ऑप्शन रहेंगे। जो बिल्कुल सही होगा उसका तो आपको मिल जाएगा 3 नंबर, और जो उससे कम सही होगा उसका 2 नंबर, और उससे भी कम सही होगा 1 नंबर, और बिल्कुल ही गलत होगा तो उसका 0 नंबर। बाकी ये ए वाले पार्ट में, सी पार्ट में और डी पार्ट में आपको ये चीज़ देखने को नहीं मिलेगी। आपको ए सी और डी वाला जो पार्ट आएगा उसमें या तो 3 नंबर मिलेंगे या फिर आपको 0 नंबर मिलेंगे। नेगेटिव मार्किंग है ही नहीं, बिल्कुल भी नो नेगेटिव मार्किंग, नो नेगेटिव मार्किंग। तो आपको 200 के 200 क्वेश्चन अड़ा के आने, पूरे में से पूरे करके आने। अगर आपको बाद में टाइम नहीं बचता है तो आपको गोले पूरे भर के आने हैं। और आप जो गोले भरो ना, तो ये गोले इस टाइप से भरने हैं आपको। देखो मैं दिखा देता हूँ आपको गोले किस टाइप से भरने हैं। ये जो गोला है ना, ये ब्लू और ब्लैक पेन आपको अलाउ करेंगे, इस टाइप से गोला भरना है आपको। अगर आपने ऐसे टिक लगा दिया तो वो गलत माना जाएगा, ऐसे लगा दिया या कुछ ऐसे भर दिया या बाहर निकाल दिया तो वो गलत माने जाएंगे। तो आपको विशेष ध्यान रखना है, गोले आराम से भरना। लास्ट में आपको, या जब भी आप जैसे भी भरना चाहें भर लेना आराम से गोले। तो ये सारी चीज़ें थी। और अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि मेंटल एबिलिटी में क्या क्या आता है। मेंटल एबिलिटी में जैसे कि रीजनिंग आ गई, आपके इमेजिनेशन वाले क्वेश्चन आएंगे, जजमेंट वाले क्वेश्चन आएंगे, संरचनात्मक चिंतन आएगा, सामान्यीकरण और निष्कर्ष निकालना, ये सारी चीज़ें इसमें आएगी मेंटल एबिलिटी में। और मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन आएंगे 50 क्वेश्चन आएंगे। प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का रहेगा, तो आपके 150 क्वेश्चन, 150 मार्क्स यहाँ से बन जाएंगे। तो आपको पूरे क्वेश्चन करना है मेंटल एबिलिटी के। फिर बी पार्ट है, बी पार्ट स्पेशल पार्ट होता है। इसमें टीचिंग से संबंधित ही आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आप टीचर बनने जा रहे हैं, तो आपसे जो नॉलेज रहती है बेसिक नॉलेज, उससे क्वेश्चन, उस टाइप के क्वेश्चन आपसे इसमें पूछेंगे।
तो ये वाला सिस्टम मैंने आपको बता ही दिया, 2 3 1 0 नंबर मिलता है इसमें। और जो सी पार्ट है वो है जनरल अवेयरनेस वाला पार्ट है। तो जनरल अवेयरनेस जो वाला जो पार्ट है उसमें आएंगे जैसे कि आपके करंट अफेयर होगी, इंडियन हिस्ट्री, कल्चर, ये सब चीज़ें आएगी। अवेयरनेस अबाउट राजस्थान से संबंधित अभी जो भी है सब चीज़, जीके की संबंधित जो भी चीज़ है वो सारी इस वाले पार्ट में आएगी। और डी जो पार्ट है वो लैंग्वेज से संबंधित आपका भाषा प्रवीणता वाले क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपको या तो हिंदी वाला चॉइस करना है या फिर इंग्लिश वाला। अगर किसी के इंग्लिश है तो आपको इंग्लिश के 50 क्वेश्चन करना है, और अगर हिंदी है तो हिंदी के 50 करने हैं। आपको दोनों के 50-50 नहीं करने, किसी भी एक पार्ट का। हिंदी वाले करेंगे तो हिंदी का ही करना है, इंग्लिश का करना है तो आपको इंग्लिश का ही करना है। ये वाली चीज़ आपको करनी पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ तो हो चुकी है। और आपको बता दूं 200 क्वेश्चन आने वाले हैं, प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का है, कुल मिला के 600 मार्क्स का पेपर आएगा। और आपको टाइम मिलेगा 3 घंटे का। 3 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। 3 घंटे में आपको पूरे 200 लोगों को बता दूं कि इस वाले जो पेपर में है ना 5.44 या 6 लाख के आसपास स्टूडेंट्स बैठते हैं हर बार, और 1.40 लाख के आसपास कुछ इसमें सीटें हैं। तो ये वाला जो एग्ज़ाम है बीएड का पीटीटी से संबंधित, तो इसमें आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स को तो कम से कम 600 में से 300 नंबर लाने पर भी आराम से ठीक ठाक कॉलेज मिल जाते हैं, और अगर ज़्यादा ले आते हैं तो अपनी मनपसंद कॉलेज मिल जाता है। और अगर साइंस की बात करें तो साइंस की सीटें इस पीटीटी एग्ज़ाम में बहुत कम होती है, तो उन्हें काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती है, मरम्मत नहीं। तो उन्हें कम से कम चाहिए, अगर 4 वर्ष वाला कोर्स कर रहे हैं वो, तो 4 वर्ष वाले कोर्स में तो 55% मार्क्स लाने ज़रूरी है। आर्ट्स में तो 600 में से 300 के आसपास भी ले आओगे तो चल जाएगा, और पर साइंस में 350-400 के आसपास लाने ज़रूरी है आपको। और इधर अगर 2 वर्ष वाले में बात करें तो आर्ट्स में तो आपको 300 ले आओगे तब भी 300-400 में आराम से मिल जाता है। साइंस में लाने हैं तो 400, 450, 500 पे आपको कॉलेज मिलता है जो आप चाहते हैं। तो इस टाइप का है। और आपको ना मतलब पास होने के लिए लगभग कम से कम 40% मार्क्स तो लाने ही हैं पेपर में, ठीक है। और इस वाले पेपर में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सारे क्वेश्चन आपको करके आने हैं, मैंने पहले ही बता दिया। और यही इन्फॉर्मेशन थी आज की। और एग्ज़ाम डेट 21 मई 2023। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और कमेंट करके बताओ कि आपको और पीटीटी से संबंधित कौन सी वीडियो चाहिए, तो मैं वो वाली वीडियो बना दूँगा। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्ज़ाम। बाय बाय।